आज हम परफेक्ट तरीके से डबल कटोरी की ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे एकदम ही आसान तरीके से। हेलो एवरीवन, मैं संजीता। स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस ले लिया है और यहाँ से अस्तर को मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की लिया है। तो अस्तर को पहले इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और खुले वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और फोल्ड वाली साइड मेरी तरफ। और पहले अस्तर को सीधा करने के लिए एक सीधा लाइन मार्क कर लेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम 34 साइज़ ब्लाउज को बना रहे हैं, तो 34 साइज़ ब्लाउज को बनाने के लिए इसकी लंबाई के लिए हम यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। और यहाँ से देखिए, हमें मार्किंग करना है आर्म होल की। तो 34 साइज़ ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज के लिए हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। देखिए, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 5.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है और यहाँ से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। जैसे कि 34 साइज की जो चेस्ट है, इसकी चौथाई भाग हुआ 8.5 इंच। 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पर मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए, कमर है हमारा 28 इंच, तो 28 इंच की चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, 1 इंच हम डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से फ्रेंड्स, इन दोनों लाइनों को देखिए, पॉइंट को हम मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क कर लेने के बाद से अब देखिए, गले की डीप के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 9 इंच पे। तो आप यहाँ से 9 इंच, 9.5 या फिर 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पर रखूँगी 3 इंच और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए, यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से शेप लगाने के बाद से अब देखिए, ये फोल्ड वाली साइड जो है, यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे मार्क करना है और इस तरीके से एक तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस तरीके से मार्क कर लेने से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगे, चाहे जितना भी डीप नेक आप पहनती हो। देखिए, इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब यहाँ से हमें आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। तो 1 इंच में हमें 2 सूता बढ़ाकर यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करना है। और यहाँ से देखिए, इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल की गोलाई इस तरीके से हम लगा लेंगे। और दोस्तों देखिए, फिटिंग वाली लाइन से हमें हल्की सी इस तरीके से नीचे की तरफ इस गोलाई को बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो मार्किंग है वो तो कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, यहाँ से हम इसे कट करके बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अस्तर को दूसरी तरफ इस तरीके से मैंने अपनी तरफ रख लिया है, जो खुली वाली साइड है। और यहाँ से हमें बैक पार्ट को रखना है एज इट इज़। जैसे ही हमने बैक पार्ट की कटिंग किया है, सारी मार्क को हमें यहाँ से लगा लेना है। आर्म होल के लिए भी हम इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे और साइड वाली, और नीचे से हम यहाँ तक एक छोटी सी मार्क को कर लेंगे। और देखिए, इस बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। और यहाँ से हटा लेने के बाद से अब देखिए, सबसे पहले हमें नीचे की 1 इंच हमें बढ़ा लेना है यहाँ से और एक मार्क को कर लेना है। ये सिलाई मार्जिन हमारा बेल्ट के लिए ऐड यहाँ पर हम कर लेते हैं। डायरेक्ट कपड़े के ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं। और देखिए, इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से देखिए, यहाँ से हमें सबसे पहले आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हमने आर्म होल की जो लाइन बनाई है, इसे हमें 2 सूता बढ़ाकर बाहर की तरफ मार्क को कर लेना है और आर्म होल लाइन को ड्रॉ करना है। और इस तरीके से इस लाइन को यहाँ तक हमें ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से ड्रॉ कर लेने के बाद से अब देखिए, हमें आर्म होल के लिए इस तरीके से गोलाई शेप लगा लेंगे।
इस तरीके से हमें शेप लगा लेने के बाद से देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो जैसे कि हमने कंधे शोल्डर को हमने 2 सूता बढ़ा लिया है, तो यहाँ पर भी हमें 2 सूता बढ़ाना है। तो 2.75 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि पौने 3 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे गले की चौड़ाई के लिए। क्योंकि हमने 2 सूता कंधे की दूसरी तरफ बढ़ाए हैं, तो यहाँ से भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, तभी हमारा कंधी जो है सिलाई के वक्त बराबर सी आएगी। तो यहाँ से हमें पौने 3 इंच पे मार्क करना है। और देखिए यहाँ से पहले हम फिटिंग वाली लाइन को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से फिटिंग वाली लाइन को हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे। देखिए 6 इंच रेडी चाहिए, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपको 5.5 इंच रेडी चाहिए तो आप 6 इंच पे मार्क कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लिया है। और यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच। 3 इंच रख लेने के बाद से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ से भी हमें हल्की सी डाउन कर लेना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट पे किया है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से देखिए दोस्तों, अब हमें इस सीधी वाली लाइन के ऊपर से इंची टेप को रखना है और इंची टेप को बिल्कुल ही सीधा रख लेना है यहाँ से। अब यहाँ से हमें देखिए बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पे बेल्ट के लिए इस तरीके से मार्क करेंगे। इस तरीके से बेल्ट के लिए 11.5 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को बिल्कुल ही सीधा कर लेंगे। यहाँ से 11.5 या फिर पौने 12 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए पौने 1 इंच पे, यानी कि 0.75 इंच पे एक मार्क को कर लेना है। 1 इंच में 2 सूता कम हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से बेल्ट के लिए शेप लगा लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए 1/2 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से इस तरीके से लाइन को मिला लेना है और ये वाले पार्ट हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें कटोरी के लिए मार्क करना है। तो कटोरी के लिए हम यहाँ पर 34 साइज़ ब्लाउज के लिए 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। और गले की तरफ देखिए आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। गले की इस लाइन की तरफ से हम इंची टेप को रखेंगे और 1.5 इंच ऊपर हमें इस तरीके से एक मार्क को इस तरीके से लगा लेंगे। तो 1.5 इंच ऊपर हमें मार्क को लगा लेना है और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए दोस्तों, हमें डॉट डॉट देते हुए हल्की हाथों से हमें कटोरी के लिए इस तरीके से शेप को लगा लेना है। तो इस तरीके से कटोरी के शेप को लगा लेने के बाद से यहाँ से हमें राउंड शेप दे देंगे। जहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्किंग किया है, यहाँ से ही हमें शेप लगाना शुरू करना है और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम गले की मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट की मार्किंग है, सभी मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी मार्क हमने लगाए हैं सभी मार्क के ऊपर से हमें कट लगाते जाना है। तो यहाँ से हम बेल्ट को पहले अलग कर लेंगे और यहाँ से देखिए गले की तरफ से भी हमें कट लगा लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हमारा देखिए साइड की जो पार्ट है एस पट्टी और भी पट्टी हमारा बिल्कुल रेडी हो गई है और इसमें कोई भी सिलाई मार्जिन अब ऐड नहीं होगी। और यहाँ से इस वाली पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। तो हमारा एस पट्टी और नीचे की जो भी पट्टी है वो हमारा रेडी हो गई है। अब हम कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए गले की तरफ से हमें 0.75 इंच नीचे मार्क करना है। 1 इंच में 2 सूता कम हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को देखिए यहाँ तक मिलाना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो लाइन मिल रहा है हमें, इस लाइन के ऊपर से हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों पार्ट को हमें अलग अलग बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने देखिए अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और फर्स्ट वाली पार्ट को हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है और जैसे ही मार्क को लगाए हैं हमने कटिंग किया है, बिल्कुल इसी के बराबर से हमें सारी मार्क को लगा लेना है और यहाँ तक ही जहाँ तक हमने ये सेंटर वाली लाइन को मार्क किया है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट के ऊपर स्केल को रखेंगे और दोनों तरफ हल्की सी लाइन को बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बढ़ा लेने के बाद से यहाँ से देखिए हम ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा एक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच मार्क करना है, यानी कि गले की दोनों तरफ हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर एक मार्क करना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से यहाँ से हमें डॉट डॉट देते हुए देखिए इस वाले पॉइंट तक हमें गोलाई दे देना है। इस तरीके से देने के बाद से अब यहाँ से हम इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है इस लाइन के ऊपर से और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है, यह इस तरीके से। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हमें इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से यहाँ पर जो पॉइंट बन रही है इसे हमें हल्की सी इस तरीके से गोलाई देते हुए शेप को लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट वाली कटोरी की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है और सेकंड पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मार्किंग करने के लिए देखिए यहाँ से पहले हम इस लाइन अस्तर को पहले सीधा एक मार्क कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमें सीधा मार्क कर लेना है और यहाँ से हाफ इंच छोड़कर एक सिलाई मार्जिन हमें हाफ इंच तक छोड़ना है और एक लाइन इस तरीके से और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से भी ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब हमें कटोरी की इस पार्ट को चेक करना है। तो यहाँ से देखिए इसकी जो चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच आ रही है और यहाँ से देखिए 2 इंच में 2 लाइन कम आ रही है, यानी कि 1.75 इंच। तो हमें एक तरफ 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और देखिए इस लाइन को हमें पहले चेक कर लेना है। जितना भी आ रहा है मेरा यहाँ पर इस लाइन के बराबर से हमें एक बॉक्स पहले रेडी कर लेना है। तो यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है, जो कि हमने चौड़ाई वाली मार्क को चेक किया था। अब यहाँ से देखिए 1 इंच में 1.75 इंच पे हम मार्क करेंगे, यानी कि 2 इंच में 2 सूता कम हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है। अब 2.5 इंच की जो मार्क हमने चौड़ाई वाली मार्क को लगाए है, इसी मार्क को हमें इसी सेंटर के ऊपर से रखना है और यहाँ से देखिए ये 2.5 इंच वाली चौड़ाई वाली मार्क को हमें इस सेंटर में मार्क करना है। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इन पॉइंटों को हमें मिला लेंगे और यहाँ से भी इसे मिला लेंगे और इसके बाद से देखिए हमें डॉट डॉट देते हुए हाफ इंच की सिलाई मार्जिन भी यहाँ से ऐड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा कटोरी की फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी और कभी भी कटोरी छोटी या फिर बड़ी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा सभी पार्ट रेडी हो गए हैं। अब अस्तर के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 3 इंच हमें डाउन जाना है स्लीव्स के लिए और जितना भी स्लीव्स रेडी चाहिए 1 इंच बढ़ाकर इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 9 इंच पे मार्क को कर लिया है और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमारा स्लीव्स की जो राउंड है वो है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। जितना भी आपका स्लीव्स राउंड है मार्क को कर लेंगे और इस तरीके से हमें स्लीव्स के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा स्लीव्स की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को कट करके अलग कर लेंगे। अब सभी पार्ट को देखिए दोस्तों, हमने मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लिया है और इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद से देखिए दोस्तों, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके ऊपर से हमें इस तरीके से रखना है और हाफ इंच दबाते हुए हम यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमें हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगाना है और इसके ऊपर और एक बार सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इसका मजबूती आ जाए और किनारे से भी एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि धागा वगैरह हमारा ना निकले। तो इस तरीके से मार्क देखिए सिलाई लगाने के बाद से इसे हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए हाफ इंच छोड़ेंगे और जितना भी हमारा कटोरी है इसको हाफ करना है और यहाँ से मार्क को कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है आपको इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो देखिए हमारा कटोरी कितनी परफेक्ट बन गई है। अब यहाँ से हमें देखिए साइड वाली पार्ट को जॉइन करेंगे। तो यहाँ से गले की तरफ से हमें एज पट्टी को लगाना शुरू करना है और कोई भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर सी इस तरीके से मिलके आएगी देखिए। और यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा साइड वाली एज पट्टी जो है वो लग गई है और नीचे से हल्की सी अगर कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है इसे आपको छांट लेना है। अब देखिए नीचे की तरफ से हमें भी पट्टी भी लगा लेंगे। इस तरीके से हाफ इंच हमें दबाते हुए लगाना है। तो यहाँ से देखिए
हमें हाफ इंच दबाते हुए वी पट्टी को भी लगा लिया है और इसके ऊपर से एक स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा कटोरी बन के रेडी हो गई है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये रही इस ब्लाउज़ की फ़ाइनल लुक, कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।